इसमें उपलब्ध हुआ उसका भी उन्होंने फायदा लिया और उस फायदे का उपयोग करते हुए उन्होंने विशाल अपना संगठन बनाया और अपना संगठन बनाकर उस संगठन शक्ति के आधार पर उन्होंने केंद्र में सत्ता हासिल की। ये भाई हमारे सामने है। और यदि ये सत्ता पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया और तीसरी बार वो सत्ता में है और उनके द्वारा बनाए हुए व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को, एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम ब्राह्मणों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया और उसकी वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो अगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझना होगा, वो सत्ता के बल पर कर रहे हैं, सत्ता के सामर्थ्य से कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, मगर वो आसान उनको हुआ, वो सत्ता के बल पर हुआ, इसे समझना होगा। और अगर ये सत्ता के बल पर हुआ तो उसको सत्ता के बाहर रहकर कैसे करोगे, ये वास्तविक सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये केवल भावनावश होने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जहां तक हमारे लोगों ने बौद्धिक भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने बौद्धिक भ्रष्टाचार किया है तो वो बौद्धिक भ्रष्टाचार जनता में फैलने का अंदेशा होता है, खतरा होता है और उससे जनता के दिमाग को भ्रष्ट किया जा सकता है। उसके लिए बदलना जरूरी है, मानस बदलना जरूरी है, विचार बदलना जरूरी है। उसके लिए सत्ता की जरूरत नहीं है। वो काम तो हम अपने संगठन के बल पर ही कर लेंगे, हमारे अपने संगठन के बल पर ही कर लेंगे। मगर जिनके पास केंद्र में सत्ता है वो लोग केंद्र की सत्ता का उपयोग और उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इसका उपाय जो है साधारण उपाय नहीं है, इसका बड़ा उपाय करना होगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यापक और विशाल संगठन निर्माण करना होगा, जिसके लिए हम 50 साल से लगे हुए हैं। और अभी हमारे पास जो 36 स्टेट हैं सारे देश भर में, सारा देश जो भारत है वो 36 स्टेट है उसके, उसमें से 32 स्टेट में अभी हमारा संगठन फैल गया है। 32 स्टेट में से 625 जिलों में संगठन फैल गया है। तो ये कोई साधारण तो संगठन नहीं बनाया हम लोगों ने, छोटा मोटा तो संगठन नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा संगठन बनाया। और अभी केवल एक काम बाकी है, ये आंदोलन 6 लाख गांवों में पहुंचाना जरूरी है। फिर मैं इन लोगों को गधे और घोड़े लगाता। इनकी औकात मैं जानता हूं कितनी है, इनकी जड़ें यहां है नहीं है, ये विदेशी लोग हैं, इनकी जड़ें नहीं है यहां, इन लोगों की यहां जड़ें नहीं है। इन लोगों का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है वो हम जानते हैं। ये लोग अपने संगठन शक्ति और राज्य सत्ता के बल पर बने हुए हैं, कोई जायज आधार नहीं है, कोई जायज तर्क नहीं है उनको बने रहने का और हर तरह के वर्चस्व में बने रहने का कोई जायज आधार नहीं है। इसके बावजूद भी बने हुए हैं। तो इसके लिए हमें निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा कि ये सत्ता के और संगठन शक्ति के बल पर बने हुए हैं, कोई आधार है नहीं है। हमें समझना चाहिए। हम बहुत बार भावनावश हो जाते हैं, भावनावश होकर बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, वो उससे नहीं होगा। तो करना होगा ना, ये समस्याएं हैं उसका समाधान करना होगा। समाधान करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए, तमाम समस्याओं का समाधान करना होगा और वो समाधान करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। छोटी मोटी शक्ति से नहीं होगा, राष्ट्रव्यापी शक्ति, संगठित शक्ति चाहिए। और वो अभी हम लोग, मैं ऐसा मानता हूं, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। और ताली बजाने से होगा नहीं। ये जो काम है, ये मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी 67 चल रहा है, इतने लंबे देर से कर रहा हूं, रात दिन मेहनत करके इतना विशाल संगठन खड़ा किया। और जब रिजर्वेशन के संबंध में केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी तो उसके विरोध में हम लोगों ने जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का निर्णय किया था, उसके विरोध में हमने ही भारत बंद करवाया था। और भारत बंद करवाने के बाद दोबारा आरएसएस ने कभी हिमाकत नहीं की, दोबारा नरेंद्र मोदी ने हिमाकत नहीं की और उनके तमाम लोगों ने कोई हिमाकत नहीं की। इस पर 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में दोबारा कोई बात नहीं कर पाए। तो हमारे पास भी संगठन शक्ति है, छोटा मोटी संगठन शक्ति अगर होती तो 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर देते। तो हमने उसको करने नहीं दिया। तो संगठन शक्ति हमारे पास भी है और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। और ये खड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को ये बात क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों को भी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने कमिश्नरियों में, अपने अपने जिले में और अपने अपने तहसीलों में, ब्लॉक में और ग्राम पंचायत में और ग्राम में एक संगठन खड़ा करने का काम आपको करना चाहिए। मेरे हिस्से का काम मैंने सारे देश भर में संगठन खड़ा करके किया और हर जिले में हमने संगठन खड़ा किया। अभी आपको वहां जाना है, जाने के लिए आपको वहां रहने की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपके मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए मैंने आदमी हर जगह खड़े कर दिए हैं। तो आपको तो केवल जाने भर की देर है। अगर आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने गांव में अगर जाते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो 2030 कह रहा हूं, इससे कम समय में भी होगा। अगर हम संकल्प कर ले और हर 3 महीने में कितने गांव खड़े करना है, अगर ये निर्धारित कर ले तो साल में 3-3 महीने का 4 बार कार्यक्रम बनाया जा सकता है और साल भर में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी इस अभियान में जो संगठित शक्ति निर्माण करने का काम है और फिर संगठित शक्ति 6 लाख गांव में पहुंचाकर 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करना है। अगर 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाता है तो फिर उसके आधार पर गधे घोड़े लगाए जा सकते हैं, इन लोगों को इनका बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कोई ईश्वरीय लोग नहीं है, जैसे जो लोग कहते हैं कि ये ईश्वर में बहुत ज्यादा ताकत होती है, ये लोग नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, इनका बंदोबस्त किया जा सकता है। ऐसी कोई ताकत उनके अंदर नहीं है। इन लोगों को जब मुसलमानों के विरोध में आंदोलन करना पड़ता है
तो उसमें SC ST OBC लोगों के साथ सहयोग के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। जब राम मंदिर का आंदोलन चलाया तो SC ST OBC के लोगों को ही राम मंदिर का आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों की सत्ता तो पहले भी थी, अंग्रेजों के समय से उन्होंने आंदोलन चलाया था, मगर आजाद भारत में इन लोगों ने SC ST OBC के लोगों की मदद के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया। इनके अपने बलबूते पर नहीं बनाया, हमारे लोगों ने मैदान में लड़ाई लड़ी और उनको गुमराह करके लोग ले गए और उनका इस्तेमाल किया। तो हमारे समर्थन के बगैर इनकी कोई ताकत नहीं है। 3.5% लोग हैं, इनकी कोई ताकत नहीं है। मैंने तो इसी नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर को घेरने वाला आंदोलन चलाया था, तो भागवत जी 12 दिन यहां से भाग गए थे, 12 दिन पहले ही यहां से भागे थे, या थे ही नहीं, और फिर मेरे जाने के बाद आए। उनको मालूम है नागपुर तो नाग लोगों का है, उनका तो है नहीं। नागपुर जो है ये नाग लोगों का है। तो इसलिए साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो मौलिक बात है। संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, उस पर हम लोगों को जोर लगाना होगा। जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो विलास कराते हैं आप लोगों को समस्याएं बताई, मैं समाधान की बात आपको बता रहा हूं। समाधान कैसे होगा? तो राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति और इस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। तो 2 काम होंगे, राज्य सत्ता में भी परिवर्तन होगा और जन आंदोलन भी होगा, और सारे देश के लोगों को, 6 लाख गांव के लोगों को मोबिलाइजेशन करने का काम भी होगा, तब जाकर होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम लोग इसी तरह से बात करते रहेंगे। अभी बात करने का नहीं, एक्शन करने का समय है। अभी विलास कराते हैं वो दीक्षा भूमि में जो गड़बड़ी वो कर रहे हैं, और हमारे लोग भी उसमें शामिल है। मैं उन शामिल लोगों को, जो हमारे हैं ऐसा कह रहे हैं विलास करात, मैं उनको यहाँ से चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों के साथ सहयोग समर्थन से कि वो सुधर जाए, नहीं तो उनके पिछवाड़े पर लात मारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आदर सत्कार करने वाला नहीं हूं। मेरा आदर सत्कार बहुत अलग किस्म का होता है। तो मैं जो आदर सत्कार गलत लोगों का करता हूं तो मेरे तरीके से करता हूं। तो ये लोग जो विलास करात ने बताया है वो वहां दीक्षा भूमि में जो कर रहे हैं, और दीक्षा भूमि के साथ लगा हुआ जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, वहां जो कुछ वो कर रहे हैं, उसके अंदर प्रशासन में रहने वाले लोग हैं, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूं यहां से आप लोगों के साथ सहयोग समर्थन से सुधर जाए। नहीं तो सुधराने का हमारे पास एजेंडा है, कार्यक्रम है, हम लोग सुधार सकते हैं तो वो सुधर जाए। मगर हम लोगों ने निर्णय किया, मैं उन लोगों को यहां से मैसेज दे रहा हूं, हम लोग इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैंने आज तक जितनी कार्रवाई की कभी विफल नहीं हुआ, क्योंकि मैं संगठित शक्ति के बल पर करता हूं। यहां भी हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। जो विलास करात ने वहां की जो बात से बताई, उस संबंध में हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं कोई भी कार्रवाई बहुत ज्यादा तैयारी करके ही करता हूं, पूरी तैयारी के साथ ही कार्रवाई करता हूं। तो मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं कि वो सुधर जाए, उनको सुधरने का अवसर भी दे रहा हूं, और इसके लिए हम हर प्रकार की शक्ति संगठित करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक मौलिक बात थी कि हम लोगों को संगठित शक्ति, जो सारे देश की समस्या है, उसके लिए तो 2030 तक वेट करना होगा। जो नागपुर के विद्यालय की समस्या है, ये तो कल से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। मगर उनको कल से इसलिए नहीं शुरू करना चाहता हूं कि मैं सुधरने का अवसर देना चाहता हूं कि वो सुधर जाए। अगर वो सुधरते नहीं है तो फिर हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त करना चाहता हूं। बहुत लंबी बात कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है, उस काम को करें।